अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, कल से अब तक कुछ ऐसी चीज़ें रूनुमा हुई हैं कि जिनके ऊपर यकीन करना काफ़ी मुश्किल है। मुल्क पाकिस्तान में जिस तरह से कल से अब तक दो तीन वाक़यात हुए हैं, एक तो सियासी सूरत हाल जो है उस पे हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन पहले दोस्तों दो दिल खराश वाक़यात पेश आए हैं और वो भी औरतों के आलमी दिन पे, इस पे बात कर लेते हैं। एक तो वाक़या है दोस्तों मियाँ वाली का, जहाँ पे आपने जो है देखा होगा कि किस तरह से बाप ने सांगदिली दिखाई है। उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना दी है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। दूसरा वाक़या है दोस्तों आप पारा इस्लामाबाद का, और इसकी मैं चाहता हूँ कि पहले आप वीडियो देखें और उसके बाद इसकी पूरी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ, और फिर जो सियासी सिचुएशन है दोस्तों उसके ऊपर बात होगी, और वो काफ़ी अहम मालूमात हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन पहले दोस्तों ये आप पारा वाला जो वाक़या है इसको देखिए और फिर बात करते हैं। ये देखिए, उसको लेके किया है, पुलिस उसको लेके गई। उसको कुछ हुआ कि ना, ये भी अजीब लोग हैं। हाँ भाग गया ना, तो सत्ता मुझे भाग रहा था, मैं कहा गोलियां मार के भाग गया। इसको भाग ले गया, ये उनका बीवी मार दी, घर वाले मार, बीवी भी मार, सारी फैमिली मार दी जालिम आदमी ने। शरीफ बंदों को मार के आया ना यार। आप मुझे भी जानते हैं, 15 साल से मुझे कभी देखा है आपने? मैं शरीफ नहीं हूँ, खुद बताया। मैं शरीफों ने काम कर दिया। अभी जाके 15 साल बाद की, आपको पता है किस वजह से किया है? आपको पता है किस वजह से किया है? नईम की वजह से किया, जो ओटी टेक्नीशियन है उसकी वजह से। 15 साल से मतलब तल्लुकात में लोग बैठे हुए, मना करो नहीं हो रहे। क्या कह रहे हैं आप? टेंशन दे रहे थे तो कुछ तलाक मला कर देते ना, आपने मारना यार। बेटियां मेरी ले लेते, मेरी 15 साल की जिंदगी खराब कर दी उन्होंने। मैं क्या करता फिर? बेटियों को पता पाकिस्तानी कानून में बेटियां बाप माँ को मिलती हैं। मेरा सब मेरा नहीं उनके साथ गुजारा। यार बात वही है, तो बच्चे ले लेते, सारा कुछ ले लेते। जी तो दोस्तों, अच्छा इस शख्स के बकौल कि इसकी जो बीवी थी उसके ताल्लुकात थे नईम नामी शख्स से, और अब जो है वो उन इससे तलाक की डिमांड कर रही थी, और ये कहते हैं कि मैं बड़े अरसे से इनको रोकता चला आ रहा था लेकिन ये मान नहीं रही थी। और अब आकर दोस्तों इस शख्स ने गोली चलाई है, और इसमें 4 लोगों की जो है, इसके ससुर, इसकी सास और इसकी बेगम और एक और भी शख्स जो है वो जान से गया है। और फिर ये शख्स भागने लगा था, और अलेजेडली ये कहा जाता है कि तब तक पुलिस पहुंची है और ये फायर जो है उन्होंने खोला है इसको पकड़ने के लिए, और इसको लगा है। इसकी अभी मुसद्दका जो है खबर नहीं है कि ये पुलिस की ही गोली से घिरा है। बहरहाल ये घिरा हुआ है, और ये जो है ये बताता है कि मेरी जो बेटियां हैं वो मेरे से दूर चली जाती, चूँकि जो कानून है वो ये बताता है कि अगर जो बेगम हैं या वाइफ हैं वो तलाक ले लें तो फिर जो है जो बेटियां होती हैं वो हमेशा माँ के पास जाती हैं। और इसको ये खौफ था कि मेरी बेटियां जो हैं वो अपनी मदर के पास चली जाएंगी अगर उन्होंने मेरे से खुला ले ली तो। अब अगर दूसरी तरफ देखें दोस्तों, जो मियाँ वाली का वाक़या है, तो वो ये चाह रहा है कि मेरी बेटियां ही ना होती और मेरा बेटा होता, और उसने इसलिए 7 दिन की बच्ची को 7 के लगभग कहा जाता है कि फायर मारे हैं, और सिर्फ इसलिए कि मेरा जो पहला बच्चा था या फर्स्ट बेबी था वो बेटा होना चाहिए था। फ़र्क देखिए कि एक साइड पे एक शख्स कह रहा है कि मेरी बेटी ही नहीं होनी चाहिए थी, और दूसरी साइड पे दोस्तों दूसरा शख्स कह रहा है कि मेरी बेटियां ही होनी चाहिए और वो मेरे पास होनी चाहिए, वो अपनी जो है माँ के पास नहीं होनी चाहिए। दोनों एक्सट्रीम लेवल हैं, दोनों ने कत्ल किए हैं, और एक जो है वो बेटियों से जान छुड़वा रहा है और दूसरा बेटियों के लिए कत्ल कर रहा है। और ये चीज़ें दोस्तों चूँकि ये जो एक्सट्रीम लेवल हैं ये बताते हैं कि हमारा जो एजुकेशन लेवल है वो उस तरह का नहीं है, और हमारी जो तरबियत है घरेलू लेवल पे, जब बच्चे जो हैं ऊपर आ रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, तो उनकी जो जिस तरह से तरबियत है उसमें भी खामियां रह जाती हैं। और हमारा एजुकेशन लेवल भी इस तरह का नहीं है कि लोग इतने एजुकेटेड हों और वो इस तरह की जो है कार्रवाइयाँ ना करें। बहरहाल ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है दोनों चीज़ों का। बहरहाल ये दोनों बेहतर हों तो मुआशरा जो है या सोसाइटी जो है इससे बेहतर तरीके से बिहेव कर सकती है। अब आते हैं दोस्तों दूसरे बड़े मामले की तरफ, और ये मामला है जो कि आजकल कहा ये जा रहा है कि जनाब
जो तहरीक है अदम एतमाद की वो पेश की जाएगी, नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो पेश की जाएगी। देखें जिस तरह से जो है यहाँ पे अब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आवाम को भी, और सवालात तो काफ़ी सारे हैं। एक साइड पे जो है इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं जो हूँ मजबूत हूँ और ये आखिरी मार्का है, और दूसरी साइड पे अपोजिशन कहती है कि हमने इसको छोड़ना नहीं है। लेकिन सोचने वाली जो अवाम के लिए दोस्तों बात है वो ये है कि ये सारा कुछ पहले क्यों नहीं हुआ, ये पहले क्यों नहीं हुआ कि इस तरह की नो कॉन्फिडेंस मूव आती और इस तरह का सारा कुछ होता। महंगाई तो पहले भी थी, काफ़ी सारी इसके पीछे दोस्तों दरपर्दा जो है चीज़ें हैं। नंबर एक तो ये है दोस्तों कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनका जो है कहा यह जा रहा है कि मुबैना तौर पर वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, मज़ीद आगे उसको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। दूसरे नंबर पे दोस्तों जो बड़ी वजह है वो ये है कि शहबाज शरीफ जो हैं उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो सकती थी और अभी उनको पेशी मिली हुई है, तो आगे ज़्यादा चांसेस थे कि शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट भी दबाव डाले और इनके ऊपर जो है फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाए। और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो है रशिया का दौरा, और वो भी उस टाइम पे जब अमेरिका जो है रशिया से यूँ कह लें कि जंग के मूड में है, और इस लेवल पे जो है बातचीत पहुंच चुकी है कि किसी भी वक्त कहा यह जाता है कि थोड़ी सी गलती भी आलमी जंग जो है वो शुरू करवा सकती है। अब ये सारी चीज़ें मिली हैं और ख़ान जो है उसको एक शौक़ है कि वो सारे फ्रंट ही एकदम खोल के रखता है। एक उसकी चीज़ अच्छी ये है दोस्तों कि वो दिलेर भी है, और दूसरे नंबर पे आजकल अगर आप देखें तो वो पाकिस्तान लगता है कि जो आइन में लिखा हुआ था कि आज़ाद पाकिस्तान। लेकिन ये सारी जो ताकतें हैं दोस्तों इनमें से किसी को भी ये आज़ाद पाकिस्तान अच्छा नहीं लग रहा, और इस वजह से कोशिश की जा रही है। अब खान साहब का ये कहना है कि जनाब ये 3-4 हफ्ते हैं, ये निकल जाएंगे और हम इससे मजबूत होकर आएंगे। जो दूसरी साइड है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रही है और वो ये कह रही है कि जनाब हम जो है इसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इससे होना क्या है, भले ही खान साहब चले जाएं या जो है अपोजिशन नाकाम हो जाए, इससे होने वाला सिर्फ एक है दोस्तों कि मुल्क में जो है क्योस की सूरत हाल सामने आ रही है, मार्केट बैठ रही है और आम जो अवाम है उसका नुकसान हो रहा है। और हम ये जो नारे लगाते हैं और ये सारा कुछ करते हैं, ये ऐसे होता नहीं है कि हमारे वोटों से जो है कोई बनकर आता है। हो सकता है इसमें 70% हमारा हाथ हो, लेकिन ज़्यादातर हाथ जो है इस तरह की कुव्वतों का होता है। आप देखें ना कि इमरान खान साहब ने जो ही यूरोपीय यूनियन को कहा है, इतना बुरा तो उन्होंने नहीं मनाया जितना हमारी अपनी जो इंटरनल पॉलिटिक्स में रहने वाले लोग हैं वो बुरा मना रहे हैं। और वो क्यों बुरा मना रहे हैं वो आप सब जानते हैं। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों।